डीएचए मुल्तान बड़ा ज़बरदस्त रहा। क्लाइंट का भी था कि यार अंडर 10 मिलियन या 1 करोड़ के अंदर 20-25 लाख से कौन-सी जो वायबल इन्वेस्टमेंट है जो बड़ी ज़बरदस्त है। उनको ये बता दें कि कैटेगरीज कौन कौन सी यहाँ पर अवेलेबल हैं और सही इसकी है। बुकिंग प्राइस क्या थी और इसकी करंट प्राइस यानी कि अब कहाँ तक गई और अभी फिर इसको डाउन कितने और एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सपेक्टेड हमारी प्राइस कहाँ जाने की नज़र ये होता है कि जब भी कोई इस तरह बड़ा प्रोजेक्ट आता है ना तो वो शहर से काफ़ी दूर आता है। हुँ। जो रेस्क्यू 122 है, कमर्शियल एरियाज है, बैंक्स हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर ना सिर्फ आई हुई हैं बल्कि पूरा प्रैक्टिकली काम कर रही हैं वहाँ हाँ, पे। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर अभी जाकर भी रह सकते हैं। जो अच्छा एवरेज प्लॉट है 75 में मिल जाता है विदाउट डेवलपमेंट जबकि चार्जेस। ये प्राइस गई थी तकरीबन 1.5 करोड़ के हाँ, करीब। डेढ़ ये करोड़। 1.5 करोड़ पे से प्राइस वापस आई हाँ, है और 100% गिर गई है। तकरीबन जो है ये 175 के राउंड अबाउट मिल जाता है। पूरा डेवलप प्लॉट घरों के बीच में, तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अवेलेबल है वहाँ पे। हाँ, जब बल्कि वहाँ पे जब हमने मुल्तान के लोगों से मिले, हमने कहा कि मुल्तान का एक एवरेज रेट क्या है शहर हुँ, का हर एक का। वो उसके अल्फाज थे कि बस्ती, बस्ती से हमारा जो बहुत ही लो लेवल है, वहाँ भी 6-7 लाख रुपए मर रहा है। हुँ, हुँ, तो समझिए जो बस्ती का रेट है, उससे भी हाफ प्राइस पे हुँ, है। हुँ। तो मशवरा ये है, कहने की बात ये है कि अगर आपने किसी भी सिटी में कहीं पे भी अपनी कंस्ट्रक्शन का प्लान कर रहे हैं घर लेने का, तो अगर आप इधर इन्वेस्टमेंट फिलहाल कर लें 1-2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इधर से गेन कर सकते हैं 2 टाइम आप इसको ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ। उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने जस्ट इन्वेस्टमेंट करनी है। मेरा जो अपना ख़्याल है तकरीबन 2 ढाई साल में इस प्लॉट की जो 75 का प्लॉट है, ये 2 प्लस होगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज की हमारी एपिसोड है डीएच मुल्तान के हवाले से। जैसे कि हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि हम कुछ इंशाल्लाह ताला मुल्तान को विज़िट करेंगे। तो इस सिलसिले में लोग हमें चाह रहे थे कि हम उसके बारे में उनको बताएँ। तो फिर हमारा हमें मुनासिब ये लग रहा था कि हम क्योंकि अब 1.5-2 साल पहले हमने उसको खुद भी डील किया था। तो हमें मुनासिब ये लग रहा था कि हम एक बार इसको विज़िट कर लें। फिर इंशाल्लाह ताला हम आपको ज़रा उसको रिकमेंड करें या उसके बारे में आपको अपडेट करें। तो इसी सिलसिले में हम फिर गए थे मुल्तान। तो उस्मान साहब आप बताएँ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस डीएच मुल्तान के हवाले से? डीएचए मुल्तान बड़ा ज़बरदस्त रहा। एक तो ये था कि हमें ये समझ आ रही थी कि क्लाइंट का भी था कि यार अंडर 10 मिलियन या 1 करोड़ के अंदर 20-25 लाख से कौन-सी जो वायबल इन्वेस्टमेंट है जो बड़ी ज़बरदस्त है। तो एक जगह ज़रा मौके पे जाके ज़रा कॉमन सेंस खुद ही प्रिवेल करती है कि हुँ, यार हुँ। मौका जाके वो फिर मौका भी बोलता है कि यार हुँ, क्या चीज़ है कि वो खुद ही बताती है कि मैं किस स्टेज पे हूँ, मुझे हुँ। अभी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। खैर ट्रिप भी हमारा ज़बरदस्त था, लेकिन जो पर्पस ट्रिप था डीएचए मुल्तान का इसी हवाले से अब फीडबैक देते हैं कि क्या चल रहा है। मेरा ख़्याल से अभी इस लिहाज से कि अगर 5 मरले का प्लॉट जिस टाइम अभी अवेलेबल 20-25 लाख का भी डिटेल उसकी भी आते हैं। हुँ। तो इस हवाले से जितनी भी सोसाइटी पूरे पाकिस्तान में इस टाइम जीटी रोड पे ऐसे फैली हुई हैं जिनका नाम भी नहीं पता होता, डेवलपर कौन है प्राइवेट, वो कुछ पता ही नहीं है। कंपैरेटिवली ये सोसाइटी जो पिक्चर्स वगैरह भी आपको साथ शेयर करेंगे, ये वे कंपैरिजन ही नहीं है ना। हुँ। तो उनका उसका उस चीज़ का कंपैरिजन ही नहीं है। अब अच्छा इससे पहले ये नहीं है कि हम ये थोड़ा कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इतना पहले अपडेट नहीं होंगे डीएच मुल्तान के हाँ, हवाले से। उनको ये बता दें कि कैटेगरीज़ कौन-कौन सी यहाँ पर अवेलेबल हैं और सही इसकी है। बुकिंग प्राइस क्या थी और इसकी करंट प्राइस यानी कि अब कहाँ तक गई और अभी फिर इसको डाउन कितने और एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सपेक्टेड हमारी प्राइस कहाँ जाने की नज़र जो आ रही है? मुल्तान डीएचए जब 17-18 में लॉन्च हुआ था वो उसकी प्राइस थी 5 मरले की 18 लाख थी, 10 मरले की 45 लाख थी हुँ, और 1 कनाल की 60 लाख थी। सही। फिर वो एक ट्रांज़िट पीरियड होता है एक सोसाइटी का, उसमें प्लस माइनस उसकी इंस्टॉलमेंट, अभी इसमें डेवलपमेंट चार्जेज़ इंक्लूड नहीं है, वो अलग होते हैं डीएचए में हमेशा से। तो लास्ट जब इसका जो हाई मैक्सिमम पे गया, तो जो उसने अपनी प्राइस इसकी जो टॉप पे गई, वो गई 5 मरले की अराउंड 40-45 की एक एवरेज प्राइस है। 10 मरले की 60-65 की और 1 कनाल की 1.25 से 1.35 की, ये एवरेज प्लॉट है। सुपर प्लॉट या बहुत बड़े हुँ, प्लॉट की बात नहीं कर रहे हम। तो ये इसका बन गया सिनेरियो। अब मज़े की बात ये है कि वहाँ पे डेवलपमेंट सारी कंप्लीट है, हुँ, घर बन रहे हैं। मतलब कि अब वो उस जो ट्रांज़िट पीरियड में जिस टाइम 2 साल पहले जो प्राइस गई थी, वहाँ पे उस टाइम उस वाले से इतनी डेवलपमेंट थी भी नहीं। हुँ, हुँ। लेकिन अब डीएचए का नाम था। डीएचए का नाम था, उस टाइम ये था कि मार्केट में पूरे पाकिस्तान में काम हो रहा था, फाइल्स बिक रही थी हर लिहाज से। हुँ। इन्वेस्टर आपको पता है कि वो उस अपॉर्चुनिटी में जाता है जहाँ पे ट्रांज़ैक्शन स्पीडी हो और वॉल्यूम में हो जाए। उसके अलावा डीएचए का ये भी है ना कि वो ट्रेंड है कि लोग ये नहीं देखते डीएचए है कहाँ, हाँ, बस हाँ। लोग एज़ ए प्रोडक्ट डीएचए को ट्रस्ट है। हाँ, मैं यानी कि अगर आप अदर सोसाइटीज़ का कंपैरिज़न करें, तो मेरे ख्याल में सबसे वाइबल जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो नाम है वो डीएचए का ही है। हाँ, बिल्कुल, उसकी रिलायबिलिटी पे तो कोई बात नहीं, नंबर 1 उसका वो होता है, कराची, पिंडी, लाहौर के अलावा। तो सेकंड नंबर पे जो क्वेटा, भावलपुर से फिर भी ये बेहतरीन बड़ा शहर है, हुँ, मुल्तान की जो है और मुल्तान को जैसे बन रहा है।
अब मज़े की बात ये है कि अब डीएचए मुल्तान के अंदर आप एंटर हो जाए ना, तो कोई बंदा जाके ये नहीं कर पाएगा कि यार कि मैं डीएचए लाहौर में खड़ा हूँ, डीएचए पिंडी में हूँ। उस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर है और उस तरह की वही एस्थेटिक सेंस है, उस तरह के अच्छे घर बन रहे हैं। अब इसमें 2 चीज़ों को अगर आप क्लियर करें कि एक चीज़ को हम ये देखें कि यार अब इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ क्या है और मुल्तान के जो लोग हैं उनके लिए क्या है? उनकी लाइफ़स्टाइल या उनकी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी क्या है? इस हवाले से थोड़ा-सा आप अगर मैं इसमें जो मुझे नज़र आया वो ये होता है कि जब भी कोई इस तरह बड़ा प्रोजेक्ट आता है ना, तो वो शहर से काफ़ी दूर आता है। हुँ, लेकिन हमने जो उधर देखा है तो वो जो उसकी जो उनकी बोस्टन रोड है, बोस्टन मेन रोड है, उससे तकरीबन जहाँ से उनका जो यूनिवर्सिटी है, बहाउद्दीन ज़िक्री हाँ, यूनिवर्सिटी। बहाउद्दीन ज़फ़र यूनिवर्सिटी उससे तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, बिल्कुल वाक़ई यानी कि थोड़ा-सा डिस्टेंस है उसका। अल्लाह लगे ही नहीं कि वो हाँ। कनेक्टेड है, शहर का हिस्सा है। और वो वहाँ से सोसाइटी हम जब एंटर हुए हैं, जो आपको भी साथ-साथ ये वीडियोज़ भी क्योंकि हम साथ चाह रहे हैं कि लोग अपडेट करें, थोड़ी पिक्चर्स और वीडियोज़ भी साथ जा रही होंगी। तो हमने ये देखा कि पूरा मेन बुलेवार्ड जो इधर से इनकी बोस्टन रोड से एंट्रेंस से लेकर जो खानेवाल एंट्रेंस वाला है, जो मोटरवे से एग्ज़िट करके अगर आप उधर से आते हैं, ये तकरीबन 9 किलोमीटर का पैच है। ये हुँ, फुली डेवलप्ड है और ना सिर्फ डेवलप है, उसके जो जितने अपना चौक वगैरह वो बेहतरीन उन्होंने बड़ा नए स्टाइल से बनाए हैं, जो पाकिस्तानी की कल्चर को शो कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद इसके अलावा जो रेस्क्यू 112 है, कमर्शियल एरियाज़ है, बैंक्स हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर ना सिर्फ़ आई हुई हैं बल्कि पूरा प्रैक्टिकली काम कर रही हैं वहाँ हाँ, पे। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर अभी जाकर भी रह सकते हैं वहाँ और पे। हाँ, बिल्कुल, अभी और मज़े की बात है जहाँ-जहाँ पोज़ेशन दे दिया हुआ है, हर जगह घर भी बन रहे हैं। और बड़ी स्पीड से और बड़े मॉडर्न एक ये भी चीज़ होती है कि जब कोई नई सोसाइटी आती है, तो वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है, वो काफ़ी मतलब कोई बड़ी कोई लो लेवल की बन रही होती है, लेकिन बिल वहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है, वो डीएचए लाहौर के लेवल की कंस्ट्रक्शन सारी हो रही है। बिल्कुल, अभी जिस तरह शर साहब जो अच्छे प्लॉट हैं जैसे एच और एम है हुँ, मुल्तान के एक कनाल का चलो हम फ़ोकस करते हैं, तो वहाँ बड़े अच्छे घर हैं। अब वहाँ पे जो अच्छा एवरेज प्लॉट है, 75 में मिल जाता है हुँ। विदाउट डेवलपमेंट जबकि चार्जेज़। ये प्राइस गई थी तकरीबन 1.5 करोड़ के हाँ, करीब। ये 1.5 डेढ़ करोड़ पे से प्राइस वापस आई हाँ, है और 100% गिर गई है। तकरीबन जो है ये 175 के राउंड अबाउट मिल जाता है। पूरा डेवलप प्लॉट घरों के बीच में, तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अवेलेबल है वहाँ पे। हाँ, अब वो एक चीज़ ये है कि बल्कि वहाँ पे जब हमने मुल्तान के लोगों से मिले, हमने कहा कि मुल्तान का एक एवरेज रेट क्या है, शहर हुँ, का हर एक का। वो उसके अल्फ़ाज़ थे कि बस्ती से मुराद जो बहुत ही लो लेवल है, वहाँ भी 6-7 लाख रुपए मर रहा है। हुँ, तो वहाँ पे भी आप कनाल की एवरेज निकालें तो एक 40-50 बनती है। हुँ, तो समझिए जो बस्ती का रेट है, उससे भी हाफ प्राइस पे हुँ, है। हुँ, अच्छा, सोसाइटी में ये होता है कि यार फिर क्यों प्राइस नीचे है? सोसाइटी एक ट्रांज़िट पीरियड में होती है, उसको टाइम लगता है। अब यही बात है आज 2-3 साल के बाद जब वो 3-3 4-4 करोड़ के प्लॉट हो जाएँगे, तो फिर ह ये बातें उस टाइम याद आएँगी लोगों को कि उस यार वक़्त के वो हमने अपने बड़ों को इस तरह देखा होगा हाँ, कि जी वो तो उस जगह पे अगर हम ले लेते तो वो इतने का था, अब इतने का है। वो कई-कई गुना मल्टीप्लाई हुआ होता है उस चीज़ अभी में। अच्छा अभी लोग एक ये भी सवाल आ सकता है कि यार अगर इतनी अच्छी जगह है, तो प्राइस नीचे क्यों आई? तो वही बात समझने वाली है कि जब इन्वेस्टर आता है ना और उस टाइम जो भी सोसाइटी की प्राइस आती है वो बड़ी स्पीडी होती है, वो उसकी सप्लाई ज़्यादा होती है। आहिस्ता-आहिस्ता उसकी खपत होती जाती है। इन्वेस्टर जो और भी अभी वैसे वहाँ पर बाइंग स्टार्ट हो गई है। हाँ, मतलब कि अभी जो हमें स्लो उधर से स्लो फीडबैक बाइंग मिला है स्टार्ट वहाँ पर ये था कि जो 20-22 लाख का 5 मरले का प्लॉट था डेवलप प्लॉट हुँ। पोजेसन वाला, उसकी प्राइस तकरीबन 25 लाख को टच कर गई, यानी कि अब अपवर्ड जाना शुरू हो गई है प्राइसेज़ वहाँ पे। यानी कि ये एक बेस्ट टाइम है और इसका। बिल्कुल, वो एक पूरी साइंस है कि आप इन्वेस्टर सिस्टम कहाँ मूव कर गया, वो ख़ैर बड़ी कॉम्प्लेक्स साइंस है। लेकिन अच्छा, अभी इसमें एक और चीज़ है कि ये जो अमाउंट है ये भी बड़ी छोटी है। हाँ, मतलब अगर अगर हम बात करें डीएचए की, तो डीएचए लाहौर की सॉरी, डीएचए लाहौर की अगर बात करें तो प्राइसेज़ वहाँ भी थोड़ी डाउन है। लेकिन ये फिर भी हमारी यानी को जो जो अब मिडल क्लास है या लोअर मिडल क्लास है, उसकी रेंज से बाहर है। मतलब यहाँ पर लोअर प्लॉट का प्राइस भी जो 1 करोड़ प्लस ही है, 5 मरले की मैं 5 बात कर रहा हूँ। वहाँ पर 1 कनाल की ऑप्शन आ रही है, तकरीबन 70 अच्छा जो औ दूसरे ब्लॉक हैं इनके क्यू, आर, एन और यू जो हुँ, भी वो भी तकरीबन डेवलप हैं, घर बन लेकिन रहा वहाँ है। पर घर यानी कम उसकी तादाद में कम है, एम और एम ब्लॉक की निस्बत और एच ब्लॉक की निस्बत कम है। लेकिन वहाँ पर भी तकरीबन 10 लाख का फ़र्क है, यानी कि वो 60-65 की ब्रैकेट में 1 कनाल का प्लॉट है। तो मशवरा ये है, कहने की बात ये है कि अगर आपने किसी भी सिटी में कहीं पे भी अपनी कंस्ट्रक्शन का प्लान कर रहे हैं घर लेने का, तो अगर आप इधर इन्वेस्टमेंट फ़िलहाल कर लें 1-2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इधर से गेन कर सकते हैं 2 टाइम आप इसको ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 टाइम इसको आप गेन करके आप उसको फिर आगे इसको सेल करके आप अपना कोई भी प्लान कर सकते हैं। ये उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने जस्ट इन्वेस्टमेंट करनी है। हाँ, दूसरा प्लान ये लोग होता है कि यार अगर मुल्तान वाले जिस तरह होते हैं या पंजाब में एक घर लोग बना लेते हैं डीएचए में ना या बहरिया में एक घर लाहौर में बना लेते हैं किसी पॉश एरिया में। लेकिन वो करते हैं यार हम डीएचए में ले लेते हैं लाहौर में क्योंकि लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन डीएचए लाहौर में किसी हल्की से हल्के ब्लॉक में भी 5 मरले का सवा करोड़ रुपए का प्लॉट। हुँ, जो प्राइस है ना
वो ऐसी इस टाइम नीचे आई हुई है कि वो मुल्तान क्या पूरे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह एग्जैजरेट हो जाएगा, पर हर लिहाज से वो बेस्ट है। और दूसरी बात है कि अगर एक इन्वेस्टर को होता है कि अच्छा रिलायबिलिटी मुझे का। उस्मान साहब एक ये चीज़ बताएंगे आपके ख्याल में कि अगर अभी हम इस वक्त बैठे हैं, अगर हम बात करें एम ब्लॉक की 75 हम लगा लेते हैं रेट उसका, बिल्कुल तो आप उसको 2 साल बाद कहाँ देख रहे हैं? यार, कम से कम अगर जो ही मेरा तो इसी साल के एंड में कम से कम जहां से वो ऊपर गया था ना 140-50 पे, वहां से तो हंस के जगह एक प्रॉपर्टी, ये हम इसलिए ज्यादा नहीं बताते ताकि लोग इसी पे खुश हो जाएं, उनको यकीन नहीं आएगा। हम्म। जाएगा तो वो प्राइस अभी मैं देना भी नहीं चाह रहा। और ये क्लिप ही रहना भी सेव हाँ है। बिल्कुल, ये रहेगा, वो प्राइस में देना भी नहीं चाह रहा और हम्म। प्रॉपर्टी का जब दोबारा रेट उस प्राइस पे था ना, उसको तोड़ के ही जाता है ऊपर, वो कभी भी हम्म। वहां पे नहीं रुकता, फिर आपको पकड़ा भी नहीं जाता। अच्छा मेरा जो अपना ख्याल है तकरीबन 2-2.5 साल में इस प्लॉट की जो 75 का प्लॉट है ये 2+ होगा। हाँ, ये टू इसकी जो, प्लस हाँ दो जहाँ पे 25 दो 2 सवा 2 के ब्रैकेट में जो होगा। इसका इक्विलिब्रियम प्राइस एवरेज का निकलेगा ना कुछ अरसे के लिए, ये प्लॉट 2.5 सवा 2 के, बिल्कुल आपसे हम्म। मैं इस बात को अच्छा जो सेकंड कर। मुल्तान में रहने वाले हैं उनको भी ये चाहिए कि वहाँ पर अपनी जो सेविंग है वहाँ पर अगर वो चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और रह भी क्योंकि सकते हैं। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। मैं मतलब कुछ लोग कहते हैं ना कि भी आबाद होने दे, हाँ हम बिल्कुल। अभी अपने एरिया में रह रहे हैं पर हाँ, कंफर्टेबल हैं, क्योंकि वहाँ पर इतना मॉडर्न सोसाइटी मेरे ख्याल में पहली होगी। पहली है, ठीक है पहली। ना? अब वो उस चीज़ को यानी कि डाइजेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए, डाइजेस्ट नहीं हो रहा अभी। हाँ एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, हाँ, ठीक है ना? बिल्कुल। तो वो चीज़ के लिए आप एटलीस्ट प्लॉट बाय कर लें, क्योंकि उसके लिए वो आपको काफ़ी ये मैं कह रहा हूँ, जो साउथ पंजाब में लोग इधर आके लाइफस्टाइल के लिए जाते थे ना, लाहौर में रहने के लिए, वो हुँ, उन्होंने आपको वहां दे दिया। एक हुँ। आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और सारी चीजें वो लेकर, और सेकंडली बात है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, डीएचए मोस्ट रिलायबल है। अच्छा दूसरा ये था उस्मान साहब कि ये डीएचए का ना पहला प्रोजेक्ट है किसी छोटे शहर में, मतलब कि बिल्कुल, लाहौर, कराची या कैपिटल के अलावा। कैपिटल के अलावा। जी, तो अब इसको ये सक्सेसफुल है, ठीक है ना? जी, इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं इसको है। खुद बैक यही करेगा। रीज़न है यही रीज़न है कि जब हमने उधर जाके विज़िट किया, हमने उसको देखा कि वहाँ पर बेहतरीन बच्चों का थीम पार्क टाइप, वो जो पार्क है पूरा बच्चों का प्ले पार्क, पूरे मुल्तान में वैसा पार्क नहीं होगा। वो उन्होंने पूरा डेवलप किया। ये उस वक़्त डेवलप हुआ जिस वक़्त आबादी भी, अब तो फिर कुछ बेहतर आबादी हो गई, पहले बिल्कुल आबादी नहीं थी, तब उन्होंने डेवलप किया। उसके अलावा आप जाके देखेंगे उधर वहाँ पर आपको मिलेगा स्पोर्ट्स, पूरा स्टेडियम बनाया उन्होंने, जू और है, ए1 किस्म का स्टेडियम बनाया, ज़ू बनाया वहाँ शादी पर, हॉल बने हुए हैं। शादी हॉल बने, उसका कमर्शियल मार्केट्स बनाई हैं, और जैसा मैंने अभी पहले बताया रेस्क्यू 1-1-2-2 बनाया है हाँ उसको। बिल्कुल। अच्छा, इसको असल में लाहौर में या कराची में या पिंडी में इसको एडवर्टाइज करने की जरूरत ही नहीं है ना। हुँ, वो तो ऑटो पे है, वहाँ पे बेशुमार डीलर, वो काम चल रहा है, इसको वो खुद बैक भी कर रहे हैं, इवन हुँ, इंटरनेट पे सर्च भी करें, सारे इनको वीडियोस खुद ही हैं, वो हुँ, इसको बड़े प्यार से लेके चल रहे हैं, हुँ, क्योंकि पहला प्रोजेक्ट है कैपिटल के बाद ना। हुँ, तो उन्होंने इसको लाजमी, इसको उन्होंने सक्सेसफुल, यही एज अ डेवलपर अभी मसला सिर्फ ये है क्या, इकोनॉमी फैक्टर है, आपको पता है कि हाई इंटरेस्ट रेट है, जिसकी वजह से लोग अभी इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं कर रहे। हुँ, ये सारी वीडियो बनाने का मकसद, इस मौजूदा दौर में अगर हम कहें कि यार कुछ पाकिस्तान में ये नहीं कि हर बंदा फिर भी बैंक में पैसे नहीं रख रहा, अभी भी पक्की चीज में लोग किराया खा लेंगे, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, हैबिट है। तो इस मौजूदा टाइम में तो आप आराम से अगर देखा जाए तो इस टाइम सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको इन्होंने हर लिहाज से, ये साल 2 साल में सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, लेकिन जब मार्केट गिरी होती है ना, उस टाइम कोई नहीं बाइंग कर रहा होता, उस टाइम हुँ। सारे डरे होते हैं। यूं ही आज मार्केट अप ट्रेंड शुरू हो जाए तो सारे पीछे 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 असल में पीछे। आप देखें ना कि एक सक्सेसफुल सोसाइटी के लिए, किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के लिए जो लवाज़मात है वो पूरे हैं। मतलब डेवलपर डेवलपर का यही काम होता है, बिल्कुल। लोकेशन बेस्ट है, डेवलपमेंट बेस्ट है, अंदर जो सर्विसेज़ लोगों को रिक्वायर्ड है, जो चाहिए वो सब कुछ बेस्ट है, और वो अवेलेबल है वहाँ पर। हुँ, अब अच्छा, इन्वेस्टमेंट का सिक्योरिटी तो आती है ना, बाकी तो इतनी सोसाइटी है, वहां पे भी लोग फंस जाते हैं कि डेवलपर कौन है। और इनका तरीकाकार पूरा जो सेंट्रलाइज सिस्टम है, आप कराची में बैठ के ट्रांसफर दे दो, लाहौर में, इस्लामाबाद में, जहां जहां इनका ऑफिस है, आपके ट्रांसफर प्रोसीजर बहुत आसान है और सिक्योर बहुत है, आप अच्छा 10 साल दूसरा बाद भी आओ तो इनको आपका सिक्योर ज़रा है। ये भी बता दें कि हमें कोई पे नहीं किया जा रहा। हाँ हम नहीं, ये जस्ट इसको विज़िट करके आए। अच्छा 1.5 साल पहले जस्ट हम बाइंग वगैरह करवा रहे थे अपने इन्वेस्टर्स वगैरह को। लेकिन अभी हमने इसीलिए उसको विज़िट किया है, विज़िट करके देखा है, सारा परख के फिर आपको ये मशवरा दे रहे हैं। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। दूसरा ये आप ये वीडियो क्लिप हमारा सेव होगा। आप 1-2 साल बाद इसको कंपैरिज़न भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो बाकी इंशाल्लाह मेरे ख्याल से इसकी एक हाँ। हमने मज़ीद आप अगर कोई भी हमारे नीचे नंबर आ रहे होंगे, अगर कोई अगर मज़ीद क्वेश्चन हो, कोई चीज़ हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलो, थैंक यू, अस्सलाम थैंक यू। वालेकुम।